प्यारे बच्चों, बीए प्रथम वर्ष के सभी छात्र छात्राओं, आप सभी का आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत है। क्रमशः भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों का अध्ययन करते हुए कल हमने पढ़ा पंचमहायज्ञ। आज हम पढ़ेंगे बच्चों ऋणत्रय। ऋणत्रय कौन कौन से होते हैं? यहाँ छोटे प्रश्न के रूप में ये भी आ सकता है कि ऋण क्या है और कितने प्रकार के हैं। ऋण शब्द सामान्य रूप से उस देय मूल द्रव्य या पदार्थ का वाचक है जिसे ब्याज सहित लौटाना अनिवार्य होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम से ही मानव के लिए मुख्य रूप से पिता, गुरु एवं देवता, इन तीनों की बहुत बड़ी देन होती है। उनके उपकार का मूल्य चुकाना यद्यपि असंभव है, तथापि उनके प्रति प्रत्युपकार की भावना से किए जाने वाले कार्यों का विधान ही धर्मशास्त्र में ऋण के रूप में किया गया है। अब आप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा क्या है कि पिता, गुरु, देवता, इन तीनों की हमारे जीवन में बड़ी ही देन होती है या बहुत ही महत्व होता है। उनके उपकार का मूल्य चुकाना यद्यपि असंभव है, फिर भी उनके प्रति प्रत्युपकार की भावना से किए जाने वाले कार्यों का विधान ही धर्मशास्त्र में ऋण के रूप में किया गया है। धर्मशास्त्रकारों ने भारतीय संस्कृति के अनुरूप प्रत्येक प्राणी के लिए 3 ऋणों की चर्चा की है। नंबर 1 पितृ ऋण, नंबर 2 ऋषि ऋण, नंबर 3 देव ऋण। तो आपको ऋण का अभिप्राय पता होना चाहिए और ऋण कितने प्रकार के हैं ये भी सभी बच्चों को ज्ञात होना चाहिए। तो सर्वप्रथम पितृ ऋण, वह ऋण जो पिता, पितामह, प्रपितामह आदि पूर्वजों की देन के रूप में प्राप्त हुआ है। पितृ शब्द जीवित एवं मृत दोनों प्रकार के पितरों का सूचक है। नंबर 2 ऋषि ऋण, वह ऋण जो गुरु, आचार्य एवं अन्य ज्येष्ठ जनों से देन के रूप में प्राप्त हुआ है। ऋषि शब्द शिक्षा देने वाले, दीक्षा देने वाले एवं जीवन के भावी मार्गदृष्टा जनों का सूचक है। देव ऋण, वह ऋण जो दिव्य तत्वों से अज्ञात रूप में देन के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। वह देव शब्द सूर्यादि ग्रहों, अंतरिक्ष में विद्यमान रश्मियों, वायु इत्यादि तत्वों एवं प्राकृतिक शक्तियों का सूचक है। तो सभी बच्चों, संक्षिप्त रूप से ये पितृऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण आप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कि पितृऋण के संबंध में धर्मशास्त्रीय अभिमत क्या है। भारतीय धर्मशास्त्र वेताओं ने लौकिक प्राणी के लिए पितृऋण को अति आवश्यक माना है। यह ऋण अपने कुल या वंश से संबंधित है। जिस कुल या वंश में प्राणी ने जन्म ग्रहण किया है, उस वंश का कल्याण, उसकी उन्नति एवं समृद्धि में उस प्राणी को तत्पर रहना चाहिए। यह मानवीय दृष्टिकोण है। इससे ही परिवार एवं समाज दोनों की उन्नति संभव है। अतः पितृऋण को चुकाना प्राणी का अनिवार्य कर्तव्य है। सामान्यतः इस ऋण को संतानोत्पत्ति द्वारा चुकाया जाता है। समाज के भविष्य से संतानोत्पत्ति का घनिष्ठ संबंध होता है। समाज का समृद्ध स्वरूप उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों के पालन में तत्पर रहने वाली भावी संतान पर ही निर्भर होता है। अतः प्राणी को पितृऋण को चुकाने हेतु संतानोत्पत्ति एवं संतान को दायित्व बोध कराना अनिवार्य रूप से करणीय है। वेद में इसके निमित्त अनेक स्थानों पर ईश्वर से प्रार्थना की गई है, वह प्राणियों को सत्पुत्रों से युक्त बनावे। द्वितीय ऋषि ऋण के संबंध में धर्मशास्त्रीय जो अभिमत है वो यहाँ पढ़ते हैं कि यह ऋण गुरु या आचार्य से संबंधित है।
गुरुकुल में रहकर गुरु से जो विद्या ग्रहण की जाती है उसके माध्यम से प्राणियों को गुरुजनों की वर्षों की तपस्या, साधना एवं चिंतन का परिणाम ही प्राप्त होता है, जो उनकी प्राणियों के लिए बहुत बड़ी देन रही है। प्राचीन काल में गुरु ऋषि होता था। वह शाश्वत सत्य का दृष्टा होने के कारण ब्रह्मचारी के संपूर्ण भावी जीवन का मार्गदृष्टा भी होता था। गुरु अपने शिष्य को अपने पुत्र से भी अधिक चाहता था तथा उसकी योग्यता के लिए कटिबद्ध होता था, क्योंकि शिष्य योग्य शिष्य के द्वारा ही उनके गुरुजनों को जाना जाता था। आज आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, कल को जब आप कुछ अच्छे पदों पर कार्य करोगे या अच्छे बनोगे या उच्च पदों को प्राप्त करोगे तो योग्य शिष्यों के द्वारा आप योग्य शिष्य होगे और सभी हम गुरुजनों को आपके ही नाम से जाना जाएगा। गुरुजन भी निस्वार्थ होते थे। वे विद्योपार्जन के बदले में द्रव्यादि नहीं लेते थे, अतः गुरुजनों का ऋण ब्रह्मचारी पर सदैव रहता था। मनुष्य गृहस्थाश्रम ग्रहण करने पर भी इस बात को न भूले, अतः इस ऋण को महत्व दिया गया है तथा भारतीय समाज में इसे प्रतिष्ठापित किया गया है। धर्मशास्त्र के अनुसार ऋषि ऋण को चुकाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय स्वाध्याय है। गुरु ने जो विद्या उसे प्रदान की है उसको संरक्षित एवं सुरक्षित रखने के दायित्व की पूर्ति हेतु ऋषि ऋण को चुकाने की प्रक्रिया में मान्य थी। आज आप सभी बच्चे अध्ययन कर रहे हैं तो आपका दायित्व है कि आप इसको मन से पढ़ें और अपने पास सुरक्षित रखें, या कोई भी परेशानी हो तो हमसे पूछें। कुछ लोग गुरुकुलों को व गुरुकुल में छात्रों को सहायता देकर भी ऋषि ऋण चुकाने का प्रयास करते थे। इसी प्रकार कुछ योग्य शिष्य भविष्य में गुरु या आचार्य के पद को ग्रहण कर अन्य अनेक शिष्य प्रशिष्यों को वह ज्ञान प्रदान करते थे। आज आप सब बच्चे कल को यहीं या जो कुछ भी बने अपने अन्य शिष्यों को, बच्चों को अध्ययन कराएं, उन्हें शिक्षा दें, तो हमें कितनी खुशी होगी। ये ऋण इसी प्रकार से दूर होगा जो भारतीय संस्कृति के अनुसार जो उन्होंने अपने गुरु से प्राप्त किया था। इससे ज्ञान राशि की तो रक्षा होती ही थी, गुरु शिष्य परंपरा भी अनवरत रूप से चलती रहती थी। समाज में गुरुजनों का सम्मान भी सुरक्षित रहता था। प्राणी की उत्तरोत्तर आध्यात्मिक उन्नति भी होती रहती थी। अब ऋण त्रय में हम अंतिम पढ़ेंगे देव ऋण के संबंध में। धर्मशास्त्रीय मत क्या कहते हैं। देव शब्द उन्हें दिव्य शक्तियों, ग्रह, नक्षत्र, प्रकृति आदि के लिए आया है, जिनके माध्यम से जीवन में प्राण तत्व का सन्निवेश संभव हुआ है। दार्शनिक दृष्टि से प्राणी शरीर की उत्पत्ति पंच महाभूतों द्वारा स्वीकार की गई है, जो कि बच्चों हम पढ़ चुके हैं किसमें, पंच महायज्ञ में। आपको पंच महाभूत मैंने समझाए हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा कि पृथ्वी आकाश वायु ये पंच तत्व माने गए हैं। अग्नि और वायु, क्षिति जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, ये पंच महाभूत प्रकृति के 5 ऐसे घटक हैं जिनसे यह स्थूल शरीर आविर्भूत होता है। स्थूल शरीर में भी प्राण, आत्मा, मन आदि का उद्भव ग्रह नक्षत्रों की रश्मियों के सन्निकर्ष से संभव होता है। अतः मानव शरीर पर इन सभी दिव्य तत्वों का एक महनीय ऋण है। इन ऋण को चुकाना भी अनिवार्य है। अतः धर्मशास्त्र में देव ऋण को प्राणी, ईश्वर भक्ति, देव पूजा, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा, ग्रह नक्षत्रों की पूजा, व्रतों, उपवास आदि कार्यों के माध्यम से चुकाता है। सदाचारों का पालन एवं सत्य का आश्रय भी इस ऋण को चुकाने का श्रेष्ठ व्यावहारिक उपाय है। समाज के विकास एवं भावी संतति के
चारित्रिक उन्नयन की दृष्टि से इन 3 ऋणों का सर्वाधिक महत्व था। समाज में विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभ्य होना ही आवश्यक नहीं था, उसे सुसंस्कृत होना भी अनिवार्य था, ताकि मानव सभ्यता के साथ साथ संस्कृति का विकास एवं विस्तार संभव हो सके। जब सामाजिक प्राणी इन 3 ऋणों के दायित्व बोध से युक्त होता है तो वह आत्म कल्याण के साथ साथ समाज कल्याण हेतु भी कटिबद्ध हो जाता है। जहाँ तक पितृ ऋण की पूर्ति उसके आत्म कल्याण में सर्वाधिक सहायक सिद्ध होती है, वहाँ ऋषि ऋण की पूर्ति उसके मानसिक विकास एवं वैचारिक चिंतन की समृद्धि में पर्याप्त सहायक होती है। देव ऋण की पूर्ति समाज में एक आध्यात्मिक वातावरण की सृष्टि होती है, जिससे धर्म के रूप में सामाजिक मर्यादाओं की सुरक्षा होती है। तो ये 3 आपने समझे, तीनों ऋण। पितृ ऋण की पूर्ति किसके लिए होती है? आत्म कल्याण में सर्वाधिक सहायक सिद्ध हुई है। और ऋषि ऋण की पूर्ति उसके मानसिक विकास में। पितृ ऋण आत्म कल्याण में और ऋषि ऋण मानसिक विकास एवं वैचारिक चिंतन में। देव ऋण समाज में एक आध्यात्मिक वातावरण की सृष्टि होती है, जिससे धर्म के रूप में सामाजिक मर्यादाओं की सुरक्षा होती है। तो तीनों ऋण समझे आपने कि यद्यपि वर्तमान स्थिति में भारतीय समाज में इन 3 ऋणों के प्रति मानव भावनाएं विसंकलित हो गई हैं, तथापि इससे उनकी महत्ता न्यून नहीं हो जाती। तत्पश्चात पाश्चात्य प्रभाववश भले ही हम अपने कुटुंब से विघटित हो जाएं या अपने गुरुजनों को सम्मान ना दें या देवताओं का उपहास करें, फिर भी इससे तो यथार्थ में हम अपने दायित्वहीन व्यक्तित्व का ही परिचय दे रहे हैं। यही कारण है कि आज ना तो हम आत्म कल्याण ही कर पा रहे हैं और ना ही समाज कल्याण। राष्ट्र कल्याण एवं राष्ट्रीय एकता व अखंडता की रक्षा तो बहुत दूर की बात हो गई है। अतः आप सभी बच्चे अच्छे से अध्ययन करें। और आज आपने ऋण त्रय को समझा। प्यारे बच्चों, इन जो विषय है हमने भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों का अध्ययन करते हुए जिन जिन टॉपिक को पढ़ा हमने, उन विषयों का आप घर पे अच्छे से अध्ययन करें और छोटे प्रश्नों का अवश्य खोज करें और बड़े प्रश्नों को भी लिख लिख के याद करें। और कोई भी बात समझ नहीं आए, कोई भी प्रश्न सवाल जवाब हो, तो आप सभी बच्चों को मैं बार बार यही कहती हूँ, या तो आप कमेंट करें या फिर हम जब भी महाविद्यालय खुले तो रूबरू होकर इन प्रश्नों का उत्तर समझें। या बीच में जब भी आपका आना हो महाविद्यालय में, तो सभी बच्चे कोई भी आकर इस प्रश्नों का या अपनी समस्या का समाधान पूछ सकता है। आज की कक्षा में धन्यवाद आप सभी बच्चों का।